हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। आज हम बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन टेस्ट की यूजिंग एसपीएसएस और उसको कैसे आप परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम कंसेप्ट को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप एसपीएसएस में एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्शियल कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो हमें दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप को जानने में हेल्प करता है। जब हम एक या ज़्यादा एडिशनल वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को कंट्रोल करते हैं, मींस अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप देखने हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो पार्शियल कोरिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी अजम्पशंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो इसमें है कि आपके पास कम से कम 30 ऑब्जर्वेशंस और सैम्पल साइज़ होना चाहिए एंड जो वेरिएबल हैं उनका जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। और नॉर्मलिटी का मतलब है कि वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल होना चाहिए। एंड नो मल्टी कॉर्डिनेलिटी जो है यहाँ पे वो है कि वेरिएबल के बीच में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स टेक ए वन एग्जांपल। सो मान लीजिए एक रिसर्च आप कर रहे हैं जिसमें आपको समझना है कि स्टूडेंट का जो स्टडी आवर्स और जो एग्ज़ाम स्कोर्स हैं उनके बीच में क्या एसोसिएशन है। सो लेकिन चाहते हैं कि आप सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस का जो इफ़ेक्ट है उससे कंट्रोल में रखें, तो आप पार्शियल कोरिलेशन परफॉर्म करेंगे और इसमें जो हम लेंगे स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर्स, उसी में एसोसिएशन चेक करेंगे और सोशो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई सिग्निफिकेंट पार्शियल कोरिलेशन नहीं है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट पार्शियल कोरिलेशन है। तो इसको हम एसपीएसएस में परफॉर्म करके देखते हैं। सो एनालिसिस करने के लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है विच इज़ रिलेटेड टू द पार्शियल कोरिलेशन और इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, स्टडी आवर्स, देयर एग्ज़ाम स्कोर्स एंड सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। और इस फाइल को हम एसपीएसएस में रन करके देखेंगे। तो मैं आपको इस फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एसपीएसएस पे क्लिक करूँगा एंड थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लेगा। सो विंडो खुलने के बाद आप इस विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं एंड डायरेक्टली जो हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन की फाइल है आप इसमें ड्रैग कर सकते हैं इन द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। तो अब ये आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसको ओके कर सकते हैं एंड जो हमारी जो डेटा फाइल है वो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, स्टडी आवर्स, एग्ज़ाम स्कोर्स एंड सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। तो अब ये जो सारे जो वेरिएबल्स हैं वो स्केल्ड डेटा है और कॉन्टीन्यूस डेटा है, ठीक है। तो अब ये एनालिसिस करने के लिए डेटा रेडी है, तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे एनालाइज पे, देन कोरिलेट एंड उसमें आप करेंगे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक विच इज़ अ पार्शियल। तो इसमें हमें वेरिएबल्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो आप कर सकते हो स्टडी आवर्स एंड एग्ज़ाम स्कोर्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। एंड सोशो जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोलिंग वेरिएबल्स में आप मूव कर सकते हैं। देन आपको किसी ऑप्शंस और ये सभी सेटिंग्स को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें और आप क्लिक करें ओके पे एंड यू कैन रन द एनालिसिस। सो अब एनालिसिस करने के बाद आपके पास एक आउटपुट आएगी, तो इसको देखते हैं हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये टेबल है ये पार्शियल कोरिलेशन का रिजल्ट दिखाता है बिटवीन स्टडी आवर्स, एग्ज़ाम स्कोर, जब हम सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस जो है उसका इफ़ेक्ट जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर्स जो कोरिलेशन है इसके बीच में जो कोरिलेशन वैल्यू है दैट इज़ 0.949। ये वैल्यू एक के बहुत ही क्लोज है, जो इंडिकेट करता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी जैसे स्टडी आवर्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम स्कोर्स भी बढ़ने के चांसेस हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है आप देख सकते हो वो है 0.000, जो कि 0.05 से काफ़ी कम है
ये दिखाता है कि ये कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं वो रैंडमली नहीं आया है, बल्कि सच में स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम स्कोर्स के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इवन अगर हम उसको जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है उस वेरिएबल को हम कंट्रोल रखें या कंट्रोल करें। सो इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है ये है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास वो 0.00 है, और उसके बेसिस पे हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सेप्ट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, which means there is a statistical significant partial correlation between the study hours and exam scores when we are controlling a socio-economical status. So means इस एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी आवर्स दे रहा है स्टडी के, तो उसका जो एग्ज़ाम स्कोर्स भी इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी हैं। सो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट है, और चाहे उसका जो सोशो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो कुछ भी हो, उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ like and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.